ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। अफगान तालिबान अब जिम्मेदार रियासत का रवैया अपनाएं। पाकिस्तान जब भी हमला करता है एलानिया करता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान कभी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाता। अक्टूबर में हमने अफगानिस्तान पर हमला किया और सबको बताया। अफगानों बुरी हुकूमत के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला न करे। हमारी नजर में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। हमने भारत को गिराया तो अपनी सिक्योरिटी खुद की, किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान अपने असासे सालाना जाहिर करते हैं। अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम है। सरकारी खजाने के एक एक पैसे का हिसाब देते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा अफगान तालिबान के हाथ में है। दहशतगर्दी में इस्तेमाल 29 मरतबा अमरीकी असलहा निकला। दहशतगर्द अमरीकी हथियार और अमरीकी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। बलोचिस्तान हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद कर रही। KP में लोगों से रब्ता करके उन्हें इंगेज नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां चलाते हैं। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों को ब्रीफिंग। कोर्ट मार्शल पर क्यास आराइयां नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा उस पर कोई फैसला आएगा हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान नेवी का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक हथियार समुद्री और ज़मीनी अहदाफ पर आला दुरुस्तगी से हमले का हामिल। मिसाइल जदीद गाइडेंस और हरकियाती खसूसियात से लैस। तजुर्बाती मुशाहिदे में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मौजूद थे। सदर पाकिस्तान ने इस कामयाबी पर खुशी का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने भी इस नुमाया कामयाबी को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने हिस्सा लेने वाले अमले को खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की मुलाकात। अली लारेजानी का 12 रोज़ा जंग के दौरान पाकिस्तान की सिफारती इखलाकी हिमायत पर इजहार तशक्कुर। हालिया वाक़यात में अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और कामयाबी को सराहा। कहा, पाकिस्तान की जीत हमारी जीत है। सदर ममलिकत का कहना है, पाकिस्तान दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने का कहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसी करने पर जोर दिया। इलाकाई मसाइल पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। पाकिस्तान का भारत में बढ़ती इस्लामोफोबिया पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालिबा। बाबरी मस्जिद की जगह बने राम मंदिर पर झंडा लहराए जाने पर तशवीश। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय अदालती फैसले अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक की अक्कासी करते हैं। भारत में मुस्लिम विरसे को मुनासिब अंदाज में ख़त्म किया जा रहा। तारीखी मसाजिद बेहुरमती और इन्हदाम के खतरात से दो चार हैं। भारतीय मुसलमान समाजी मुआशी महरूमी का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान का आलमी सतह पर नफरत अंगेज हमलों का नोटिस लेने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा से इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करने की अपील। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। IG KP जुल्फ़िकार हमीद का कहना है, तीनों हमलावरों की तस्वीर मिल चुकी। लगता है तीनों अफगान शहरी थे। तहवील में ली गई मोटरसाइकिल से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए। दहशतगर्दों ने जहां रात गुजारी उसकी शनाख्त कर ली गई। मुकदमा CTD में दर्ज।
इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से जा मिले। हमले के 48 घंटों के अंदर 4 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मरकजी मुलजिम साजिदुल्लाह उर्फ शीना तहरीके तालिबान का रुकन रहा। साजिदुल्लाह ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट तक नहीं पहुंच सके। सरकारी मुलाजमीन को धमकियां। वज़ीर के पी इलेक्शन कमीशन में पेश मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी कोई इनिंग्स जारहाना नहीं, हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो कानूनी कार्रवाई होगी। अलीमा खान को फिर बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिली। गोरखपुर के करीब धरना दे दिया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अलीमा खान का मुलाकात होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, जब तक मुलाकात नहीं कराई जाती हम यहीं बैठे रहेंगे। हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें। चेयरमैन पीटे बैरिस्टर गौहर का कहना है, अदालती ऑर्डर के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हर बार उम्मीद से आते हैं कि मुलाकात होगी, मगर सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। हम समझ रहे थे इस बार हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा। पता होता मैंडेट कबूल नहीं किया जाएगा तो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेते। JUI ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। 27वीं तरमीम की मंजूरी जबरी और जाली करार। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, 27वीं आईनी तरमीम से आज़ाद अदलिया का तस्वुर खत्म हो जाएगा। हुकूमत अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियार में रखना चाहती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का GHQ का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत और अफवाज पाकिस्तान के लिए वक्त खिदमात को सराहा। एयर हेडक्वार्टर्स का अलविदाई दौरा भी किया। पाक फ़ज़ाई के एक चाकू चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग ली। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन भी मिले। पंजाब के मेहनतकशों को अपनी छत फराहम करने का मंसूबा। झंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लॉट देने का प्लान तैयार। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत घर बनाने के लिए कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। रेलवे ट्रैक, सड़कों, नहरों के किनारे शजरकारी की हिदायत। स्पेशल सेंसिंग सिस्टम के जरिए जंगलात की गैर कानूनी कटाई रोकी जाएगी। ट्राई नेशन सीरीज श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से हरा दिया। निशंका ने 4 छक्कों और 11 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 98 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 146 रन बनाए। ब्रायन 34 और सिकंदर रजा 37 रन बनाकर नुमाया रहे। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान और भारत 15 फरवरी को कोलंबो में टकराएंगे। टूर्नामेंट के तमाम मुकाबले 8 वेन्यूज पर होंगे। पाकिस्तान, भारत, नमीबिया, हॉलैंड और अमेरिका एक ग्रुप में शामिल।
HBL PSL में तजदीद मुआहिदे की डेडलाइन खत्म हो गई। एक टीम मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी 6 जनवरी को होगी। दोनों टीमों का इंतखाब भी होगा। PCB पहले ही नाम दे चुका। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया। कहा, अपने असूलों पर समझौता नहीं कर सकता। टीम को खोना पसंद करूंगा, ना कि घुटनों के बल चलकर उसे चलाऊं। सरगोदा में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन असद इकबाल का शानदार इस्तकबाल। शहरियों ने फूलों के हार और पत्तियां निछावर की। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। असद ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। लाहौर के इलाके रेस कोर्स में पुलिस एहलकार वारदात करते हुए पकड़ा गया। मुकदमा दर्ज। मुलजिम से बरामद मोटरसाइकिल पर भी पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई थी। गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। मजीद 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी का कहना है बेशतर लोगों को 24 घंटों में सिर्फ एक बार खाना मिल रहा है। गजा में मलबे से एक और इस्राएली यरगमाली की लाश बरामद। हमास का कहना है लाश आज इस्राएल के हवाले की जाएगी। यूक्रेन का अमरीकी सालसी में पेश किए गए अमन मंसूबे पर इत्तफाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमन मंसूबे के चंद मामूली निकात पर मुज़ाकरात जारी हैं। यूक्रेनी सदर जल्द मुआहिदा मुकम्मल करने के लिए वाशिंगटन का दौरा कर सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन का अपनी फौज 8 लाख तक महदूद करने का फैसला। हम यूक्रेन जंगबंदी मुआहिदे के बहुत करीब हैं, जल्द मालूम हो जाएगा। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, हमने इक़्तिदार में आकर अमेरिका की सरहदों को महफूज बनाया। 7 माह में कोई भी अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से दाखिल नहीं हुआ। मागरिबी लंदन के गोदाम में आतिशत की इमारत के बड़े हिस्से को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। गोदाम में पटाखों और गैस सिलेंडर्स की मौजूदगी का शुबा। महकमा जंगलात पंजाब ने आग और लकड़ी चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। थर्मल सेंसर वाले 50 ड्रोन्स का इस्तेमाल। ड्रोन कैमरों की 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स मुकम्मल हो चुकी हैं। कराची के चिड़ियाघर में अफ्रीकी शेरनी के हाथ 3 बच्चों की पैदाइश। मेयर कराची मुर्तज़ाब का कहना है शेरनी के तीनों बच्चे सेहतमंद हैं। और चीनी ह्यूमनॉइड रोबोट ने 3 दिन मुसलसल चलकर नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया। इंसान नुमा रोबोट ने 100 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल किया। रोबोट ने बगैर इंसानी निगरानी के मुसलसल सफ़र किया।